दोस्तों मालूम है क्या, ये जो बहुत से क्रिटिक्स है, उन पे नाम आता है कि भाई नई व्यूज़ के लिए अपडेट दे रहे हो, ऐसा वैसा। नहीं दोस्तों, क्या है मतलब, ये क्या होता है मालूम कि ये सेकनिल्क वाले हो, बॉलीवुड हंगामा वाले हो, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, ये भी कुछ कम नहीं है अगर कोई व्यूज़ के लिए अपडेट दे रहा है। और मैं एक बात बोलता हूँ कि यूट्यूब पे लोग उतने सी बनते नहीं है जितना ये जो आर्टिकल छापने वाले होते हैं ना, ये बनाते हैं। क्योंकि भाई अगर कोई न्यूज़, चाहे वो फेक न्यूज़ आई हो, मान के चलो, जैसे आपको याद है एक न्यूज़ दी थी पंजाब की, इतने बड़े पेपर में आई थी कि सन ऑफ सरदार 2 में सनी देओल का कैमियो, याद है? ये न्यूज़ एक आई हुई थी और ऑफिशियल आई थी। हमने तो, मैंने एक जब एक न्यूज़ दी थी, मैंने तो स्क्रीनशॉट के साथ दी थी, थंबनेल में भी चिपका दिया था कि सनी देओल इज शूटिंग फॉर सन ऑफ सरदार 2 कैमियो। और सन ऑफ सरदार 3 भी चलेगी, 2 भी चलेगी, 3 में सनी और अजय होंगे। याद है ये न्यूज़? इतनी झूठी झूठी न्यूज़, जब आपके इतने बड़े बड़े, प्रभात खबर में आई थी या पंजाब केसरी में आई थी ये मुझे याद नहीं है, लेकिन आई थी। दोनों भी पी है, इसलिए पी से शुरुआत, इसलिए मुझे याद नहीं है। तो इसमें हमारी गलती नहीं है भाई हेरा फेरी 3 को लेके, क्योंकि जैसे अक्षय कुमार की एक खासियत है, वो कोई भी चीज़ को जो फैक्ट है उसके साथ बता देते हैं। जैसे इंस्टाग्राम लाइव हुआ था भूत बांग्ला के, उन्होंने क्या कहा कि नहीं आ रही है भाई गुरखा। सीधा याद है, गुरखा के वक्त किसी ने पूछा था इंस्टाग्राम पे, नहीं आ रही है भाई, नहीं बन रही है। और हेरा फेरी के वक्त पूछा था तो क्या कहा था अक्षय ने, यार एक साल तो मत ही कुछ पूछो इसको लेके। क्योंकि एक साल क्या भाई, ये तो कितने सालों से अक्षय कहता है, क्योंकि उनको पता है ये पॉसिबल ही नहीं है। एक फिल्म के राइट्स तीन तीन लोगों के पास, सब एक टेबल के नीचे आने ही नहीं वाले हैं, उनको भी पता है। अब जो नाडियाड वाला जो है, फिरोज़ नाडियाड वाला, शायद उसका प्रोडक्शन हाउस बड़ा ट्राई कर रहा है कि हेरा फेरी के राइट्स कहीं से उठा के ले आऊँ मैं। हो नहीं पा रहा है ना, क्योंकि वो राइट्स ही तीन लोगों के पास है। तो और वो जो दोनों है ना, वो ज़्यादा छोड़ने को तैयार नहीं। कोई एक कुमार करके भी बंदा है, वो भी, उसके पास तो ऑफिशियल राइट्स है हेरा फेरी 3 के। तो अब यहाँ पे एक न्यूज़ आई है, वो मैं आपको बता देता हूँ, लेटेस्ट ही है, ये कोई झूठी नहीं है। हेरा फेरी 3 का और एक मामला सामने आया है। परेश रावल एग्जिट्स हेरा फेरी 3 अगेन, यस, रिटर्न्स साइनिंग अमाउंट विथ इंटरेस्ट, दे दिया रिटर्न, क्योंकि कुछ आगे गया ही नहीं उसका। सुन लो, हेरा फेरी 3 seems to be facing yet another major setback just when fans believe that iconic comedy franchise was finally back on track. कौन चूतिया बनाता है फैंस को, मुझे समझ में आता है कि बैक ऑन ट्रैक, फैंस ने बिलीव कर लिया। भाई जहाँ पे कोई बंदा अगर सीरियस बता रहा है आपको कि नहीं आ रही है, तो नहीं आ रही है भाई, आएगी तो सीधा बोल दूंगा मैं आपको। तो कौन बोल रहा था लेकिन कि बैक ऑन ट्रैक, फ्रेश रिपोर्ट सजेस्ट दैट द वेटरन एक्टर Paresh Rawal reportedly stepped away from the project once again. According to the report of Bollywood Hangama, the actor returned his signing amount to the makers along with 15% interest. Additional compensation भी दे दिया उसने, hinting at serious behind the scenes complications. While there has been no official confirmation from Paresh and his or the film's team yet, the development has left fans disappointed and worried about the future of cult franchise. Paresh Rawal's legendary Baburao Apte, Ganpatrao Apte, remains one of the Bollywood's most loved iconic performances, making his reportedly exit talking points online. Social media has already flooded with reactions with many fans saying Hera Fairy 3 without Baburao will incomplete. अबे इनकम्प्लीट नहीं, वो तो फ्लॉप ही होगी। फिर क्या बोल रहे हो तुम लोग, ये इमेजिन भी नहीं कर सकते। द फिल्म हैज़ बीन मेकिंग हेडलाइंस फॉर मल्टीपल डिलेज, casting issues, creative disagreements ever since its announcement. Whether this is temporary fallout or final exit remains to be seen. Paresh Rawal, Hera Fairy 3, Babu Rao, Akshay Kumar, Sunil Shetty, Bollywood News, Hera Fairy Entertainment, movie update, royal hashtag trending now. Disagreement. Paresh Rawal reportedly exit Hera Fairy 3, return signing amount with 15% interest and additional compensation. एक्चुअली ये आपको मैं बता देता हूँ हुआ क्या है। ये रियलिटी कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। जब मैंने आपको हेरा फेरी शेल्व हुई है, ये एक अपडेट दिया था 4-5 महीने पहले,
और मैंने ये तभी बोला था, ये फिल्म कभी भी लाइफ में बैक ऑन ट्रैक नहीं आने वाली, कभी भी नहीं। वैसे तो 10-15 साल से ही आ रही है फिर। मैं तो, तुम लोग अभी सुन रहे हो 4-5 साल से हेरा फेरी आएगी, हेरा फेरी। मैं 12 साल से सुनता आया हूँ कम से कम भाई, 12-15। तुम ये इमेजिन करो फिर हेरा फेरी कितने साल पहले आई थी। उससे 5-6 साल बाद शुरू हुआ था ये सब कांड। हेरा फेरी आएगी, हेरा फेरी आएगी, उसको भी शायद 14-15 साल हो गए। तुम सुन रहे हो सिर्फ 4-5 सालों से भाई। मैं तो 12-14 साल से पक गया, आएगी आएगी, अरे आएगी ही नहीं। और मैं बार बार बोल रहा हूँ नहीं आएगी, फेक न्यूज़ है सारी। हेरा घंटा आएगी भाई। मैं आपको बोल रहा हूँ कि हेरा फेरी 3 क्यों नहीं आएगी, उसके पीछे रीज़न है। ये रियल रीज़न कोई नहीं बताता है। प्रियदर्शन ने कहा मुझे नहीं बनानी, पहली बात। और वो नहीं बोलेगा क्योंकि नीरज वोरा की स्टोरी थी पार्ट 2 की भी। और प्रियदर्शन उसके बिना ज़ीरो है भाई, उसके बिना बहुत कम है भाई प्रियदर्शन, सीधी बात। ये अच्छा किया, भूत बंगला अलग लेवल थी भाई। भूत बंगला क्यों प्रियदर्शन बना पाया, क्योंकि उसको आदत है हॉरर कॉमेडी की। वो भूत बंगला 2 भी उससे भी ज़बरदस्त बनाएगा भूत बंगला से, और वो सुपर हिट भी होगी। जब असल कॉमेडी वाला एंगल आएगा ना, तो नीरज वोरा के डायलॉग्स वायलॉग्स मिस होंगे। तो इवन आप भी देखो ना, सेकंड पार्ट उनका था, फर्स्ट पार्ट था प्रियदर्शन का। बट रियलिटी ये है कि हेरा फेरी 3, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कोई ये बात कर ही नहीं रहा है कि प्रियदर्शन बनाना ही नहीं चाहता है। फरहाद सामजी को मेकर्स जो तुम्हारा फिरोज नाडियाड वाला है, वो लेना ही नहीं चाहता है। और तीसरी बात, अक्षय कुमार का ये कहना है कि हेरा फेरी है वो कोई ऐरी गहरी कॉमेडी नहीं है, मैं अच्छे स्क्रिप्ट के बिना करूँगा ही नहीं। ये सुनील शेट्टी ने भी कहा, यही परेश रावल ने भी कहा। और रियलिटी है कि परेश रावल को ये पता चल गया कि भाई ये बनने नहीं वाले। और जो इंटरेस्ट बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, किसी से तुम पैसे लेते हो। आई थिंक अक्षय कुमार के पास वन ऑफ द राइट्स अलॉन्ग विद नाडियाड वाला हेरा फेरी के 3 के है। तो इस वजह से, पर वन ऑफ द राइट्स है वो, शायद 33% राइट्स होंगे वो। तो अक्षय को पैसे का कोई प्रॉब्लम है, होने नहीं वाला है। सुनील शेट्टी को साइनिंग अमाउंट मिली नहीं थी, क्योंकि उन्होंने अभी तक, मतलब हाँ ज़रूर कहा है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि जब शूटिंग वूटिंग शुरू होगा हम मनी का जो एक डील है वो बाद में करेंगे। अक्षय को पैसे का मसला नहीं है, क्योंकि अक्षय के पास राइट्स है। परेश रावल ने लेके रखी थी साइनिंग अमाउंट, और वो इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, और फिल्म तो आ नहीं रही है। तो बाद में जब अनाउंस, अगर लास्ट मोमेंट पे नहीं बनेगी और ये टाइम वेस्ट होता ही रहेगा, तो वो इंटरेस्ट के साथ ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो परेश रावल ने दे दिया भाई पहले ही पैसा। और मैंने तो ये भी सुना है कि जो मेकर है वो फोर्स भी कर रहे थे परेश रावल को साइनिंग अमाउंट देने को लेके। तो ये है भाई, ये औकात है हेरा फेरी 3 के जो मेकर्स है इन लोगों के। और तुम वो सपने देख रहे हो, झुनझुना बजा के दिखाया है तुम लोगों को लोगों ने, नहीं बनेगी। अरे भाई बनेगी, अरे भाई बनेगी। अगर तुम जिंदा होगे तब बनेगी ना, तब तक अगर बोलोगे नहीं और 40 साल बाद बनेगी भाई। हेरा फेरी 3 किसी और 4-5 किसी और स्टार के साथ पक्का बनेगी। बॉलीवुड की तो वही आदत है। क्या पता हम अगले 25-40 साल बाद नहीं भी होंगे, तब कोई ना कोई हेरा फेरी 3 के नए नमूने आ जाए, बन जाएगी। मैं तो नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं बनेगी, इनके साथ नहीं बनेगी। हाँ, पर अगले 4-5 साल में कोई नए लोगों के साथ बनेगी, जैसे कार्तिक ने छीन ली बुलबुल है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। हेरा फेरी के साथ वो नहीं होगा। हेरा फेरी बनेगी तो बहुत अगली जनरेशन के साथ बनेगी, बहुत साल लगेंगे। हाँ, इनका कोई उससे लेना देना नहीं होगा। तो बनेगी ज़रूर, बॉलीवुड है, सुधरेगा कभी नहीं। आज के 100 साल बाद बनेगी नए स्टार कास्ट के साथ, नई जनरेशन के साथ, लेकिन अब नहीं बनेगी इन लोगों के साथ। ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ। सो यही ऑफिशियल अपडेट देना था। वैसे वो अपडेट दे दिया, एलियन वाली जो फिल्म आ रही है अक्षय की, वो ज़बरदस्त बनेगी। पर मैं हेरा फेरी को लेके आपको कभी भी ये झूठ, तुमको याद है एक बार तुमने बोला था भाई एक प्रोमो आया है उसका रिव्यू करो, प्रोमो रिलीज़ होने वाला है। याद है, दो साल पहले की या 1.5-3 साल पहले की बात है, अप्रैल में शूट किया था प्रोमो। तब मैंने एक वीडियो बना के हंगामा मचा दिया था कि नहीं आएगी, देख लो वो प्रोमो भी नहीं आएगा। तो शायद वो प्रोमो भी बाद में नहीं आया था। अंदर से खबर लेनी चाहिए भाई साहब, हम लेते हैं वहाँ से खबर, इसलिए इतने सही होते हैं अपडेट्स। फेंकने को क्या है भाई, फेंक दूँ, आएगी आ जाएगी, कल आएगी, मज़ा क्या है उसमें, व्यूज़ भी आ जाएंगे। फेंकने से तो ज़्यादा लोग इधर उधर शेयर कर देंगे वीडियो को, क्योंकि अगर मैं कोई फेक भी दूंगा ना अपडेट, लोगों को सच लगेगी क्योंकि हम इतना सच बोलते हैं। बट मज़ा नहीं है ना लोगों का टाइम वेस्ट करने में। आज बोल दूँ आएगी और
4-5 साल बाद आप बोलोगे भाई आपकी तो हेरा फेरी आ ही रही है, क्या ट्रस्ट रहेगा फिर तुम्हारा मुझ पे? घंटा। छोड़ो यार, नहीं बनेगी हेरा फेरी 3 इन लोगों के साथ, तो अब मुझे नहीं लगता बनेगी। और शायद गलती से बन भी जाए ना, इतनी घटिया बनेगी कि मुझे तो डाउट है कि लीगेसी ख़त्म हो जाएगी। मैंने तो ये भी सुना था, अक्षय ने कहा था इन लोगों से कि भाई हेरा फेरी 3 की स्क्रिप्ट मैं मतलब बहुत ज़्यादा बारीकी से पढ़ूंगा, और बाकी टीम को भी, क्योंकि मुझे उसकी लीगेसी ख़त्म नहीं करनी है। इस टाइप के लैंग्वेज तक अक्षय ने यूज़ की थी। क्या गलत कहा भाई? अपनी फ्रेंचाइजी को बचाने का, बचाने के लिए इस टाइप का लैंग्वेज। और एक बात बोलूँ भाई, अब 25 साल हो गए भाई, वो राजू, वो श्याम, वो बाबू, नहीं बनेगी भाई। तुम लॉजिक नहीं सोचते हो। तुम इनको एआई का फेस दे दो, पुराना अक्षय। और भाई फिटनेस अलग बात होती है, उम्र अलग बात होती है। ठीक है, 20 साल पहले का फिटनेस अक्षय का शायद होगा, उम्र नहीं चुकती है। तुम समझ नहीं रहे हो। भूत बंगला अलग लेवल था भाई। भूत बंगला और भूल भुलैया के दो कैरेक्टर में फ़र्क है। वो आदित्य का कैरेक्टर, या अर्जुन था ना इसमें, शायद भूत बंगला में इसका नाम क्या था, अर्जुन था। पर वो दोनों कैरेक्टर ही अलग है ना भाई। हेरा फेरी में क्या राजू के बदले कोई दूसरा आएगा क्या? राजू ही आएगा, बाबू राव ही आएगा, शाम ही आएगा। अरे नहीं बनेगी भाई। खैर चलो जाने दो, टेक केयर। जिनको अभी भी लगता है भाई कि बनेगी, आप लोगों पर है भाई, हम क्या कर सकते हैं।